अरियो अठांगिको मग्गो। अरियो अठांगिको मग्गो, अर्थात आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये टॉपिक भगवान बुद्ध के प्रवचन का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और आने वाला जो एग्ज़ाम है खासतौर से 66 मेंस के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण निबंध है, इसके आने की संभावना प्रबल है। तो इसको ध्यान से आप लोग सुनिए ताकि आपको स्मरण करने में आसानी हो। सकल लोकम दुख सागरम हा निधर्नाय भगवा बुद्धो एकम मगम देसेसी। सकल लोग मतलब पूरे इस संसार में दुख सागर से निवारने के लिए, यानी दुख सागरमहा, दुख सागरमहा, दुख सागर से निवारने के लिए, निवारने के लिए भगवान बुद्धो एकम, भगवान बुद्ध ने एकम एक मार्ग मग्गम देसेसी मार्ग दिया है या एक मार्ग का उपदेश दिया है। इमस मगस नाम अठांगिको मग्गो, इस मार्ग का नाम अष्टांगिक मार्ग है। अयम मग्गो भगवतो बुद्धस चतुर्थम आर्य सत्य, यह मार्ग भगवान बुद्ध का चौथा आर्य सत्य है। यह मार्ग भगवान बुद्ध का चौथा आर्य सत्य है। मैंने बताया था चत्तारि सचाने में अष्टांगिक मार्ग चौथा आर्य सत्य था। अयम मग्गो अठहि अंगेहि शमनागतो, यह मार्ग 8 अंगों से युक्त है, तभी इसका नाम है ना, यह मार्ग 8 अंगों से युक्त है। तसेव नाम अरियो अठांगिको मग्गो, इसीलिए या तभी इसका नाम आर्य अष्टांगिक मार्ग है। अयमेव मध्यमा पटिपदा भी होती, और यही मध्यमा पटिपदा भी है, अर्थात मध्यम मार्ग भी है। मध्यमा पटिपदा भी अष्टांगिक मार्ग को कहा जाता है, यानी अष्टांगिक मार्ग ही मध्यम मार्ग है। इमस अट अंगानी इमीना होती, इसके 8 अंग इस प्रकार होते हैं। इमीना होती इस प्रकार होते हैं। सम्मा दिट्ठि, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि च का मतलब और, यानी कि क्या हुआ, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजी, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अब अगला पैराग्राफ है, स
सम्मा दिट्ठी इति समादर्शनम समा अवलोकनम च। यानी सम्यक दृष्टि क्या है? सम्यक दृष्टि है सम्यक दर्शन और सम्यक अवलोकन, अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना ही सम्यक दृष्टि है। किमिदं, यह क्या है? चतुन अरे सच्चानंग ज्ञानं, यह क्या है? चार अर सत्य का ज्ञान है। पठि समुत्पादस्य ज्ञानं च, और प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान है। पुनः यो अकुशलं जानाति, पुनः जो अकुशल को जानता है, अकुशल मूलं जानाति, अकुशल मूल को जानता है, कुशलम जानाति, कुशल को जानता है, कुशल मूल जानाति, कुशल मूल को जानता है, तस् सम्मा दिट्ठी होती, उसकी दृष्टि सम्यक होती है, अर्थात वह सम्यक दृष्टि वाला है। कहने का मतलब है कि जो कुशल अकुशल, मतलब पाली साहित्य में आया है अच्छे और बुरे के लिए। जो जानकार लोग हैं वो अच्छे को भी अच्छी तरह जानते हैं और बुरे को भी अच्छी तरह जानते हैं। तो जिनकी समझ, जिनकी सोच, जिनका ज्ञान, जिनकी परिपक्वता, मैच्योरिटी इस हद तक है कि वो कुशल को भी जान गए हों और अकुशल को भी जान गए हों, अच्छे को भी जान गए हों और बुरे को भी जान गए हों, उनकी दृष्टि सम्यक है ना? वो सम्यक दृष्टि वाले हैं, सब चीजों को जानते है ना? फिर कह रहा है कि यो धम स्वभावं जानाति, जो धर्म स्वभाव को जानता है, तस् सम्मा दिट्ठी होती, उसकी दृष्टि भी सम्यक होती है ना? उसकी दृष्टि भी सम्यक होती है, या वह सम्यक दृष्टि वाला है। को अयम धर्म संभावो, यह धर्म स्वभाव क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई अगर धर्म स्वभाव को जानने वाला सम्यक दृष्टि होता है तो ये धर्म स्वभाव है क्या? क्या है धर्म स्वभाव? तो सभ्य संखारा अनिच्चा, सभ्य संखारा दुखा, सभ्य धम्मा अनता, अयम धर्म स्वभावो। अर्थात जिस व्यक्ति को यह पता है कि सभी संस्कार अनित्य हैं, सभी संस्कार दुखों से भरे हैं, दुखी हैं, दुख है, सभी धर्म अनात्म है, अयम धर्म संभावो, यही धर्म का स्वभाव है। और जो यह जानता है कि धर्म स्वभाव तो ये है, तो वो भी सम्यक दृष्टि वाला है, उसकी दृष्टि सम्यक हो चुकी है। और जिसकी भी दृष्टि सम्यक हो चुकी है वो धर्म स्वभाव को जानता ही जानता है ना? फिर कहता है अयम मगो मिच्छा दिट्ठी पद्धति, अयम मगो मिच्छा दिट्ठी पद्धति, है ना? यह मार्ग जो है क्या करता है? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि मतलब मिथ्या दृष्टि को त्याग करवा देता है। जैसी दृष्टि सम्यक हुई कि मिथ्या दृष्टि अपने आप गई। निरोधम आरंभनम करोति च, और क्या करता है? मिथ्या दृष्टि का निरोध का आरंभ करवा देता है। यानी निरोध होते होते एक दिन आपका मिथ्या जो दृष्टि मन में भरा हुआ है वो जीरो लेवल पर चला आएगा और आप भी सम्यक दृष्टि वाले हो जाएंगे। जैसे ही ज्ञान होता है निरोध आरंभन करवा देता है। ये जो मन के विकार हैं,
चित्त जो इधर उधर चंचल है, प्रबल होता है, चंचलता जो है धीरे धीरे शांत होने लगता है, इंटरनल पीस में बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब आपकी दृष्टि सम्यक सूख चुकी, अब मिथ्या दृष्टि से आप काम नहीं लेंगे, उचित अनुचित का ज्ञान करते हुए आप निर्णय लेंगे कि हाँ ये सत्य है मेरे जीवन के लिए, है ना। तस्मा भगवता इमेषु अठसु धम्मेषु, इसीलिए भगवान ने इन 8 धर्मों में, समझ रहे बात को, अठसु धम्मेषु, इमेषु मतलब इन सभी, इमेषु धम्म अठेषु धम्मेषु पठमं धम्मा दिट्ठि निब्बानाधिगमादेशिता, निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग में, निर्वाण की प्राप्ति के लिए इन 8 में पहला सम्यक दृष्टि को व्याख्यायित किया है कि सबसे पहले आपकी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, तभी फिर आगे बढ़ पाए, है ना। अब नेक्स्ट पैरा है कि सम्या संकल्पो, सम्यक दृष्टि के बाद है सम्मा संकल्पो यानी सम्यक संकल्प। तो कह रहा है कि सम्मा संकल्पो इति दल संकल्पो, है ना, यानी सम्या संकल्प क्या है, यह एक दृढ़ संकल्प है, दल संकल्प है, इसको पाली में कहा जाता दृढ़, स्टीडी विल, स्टीडी विल है। यो अगरासमा अनागार्यं भवति सो सम्मा संकल्प संपयुतो होती, जो घर से बेघर होता है वह सम्यक संकल्प से युक्त होता है। अब जिसमें दृढ़ संकल्प ही नहीं है तो घर छोड़ने जैसी घटना इतना आसान थोड़ी ना है। कई बार लोग सोचे और नहीं छोड़े, बहुत से सोच के नहीं छोड़े। उस काल में बुद्ध सिद्धार्थ छोड़ दिए तो आज बुद्ध बन गए। तो ये जो दुनिया के कल्याण के लिए लोग गृह त्याग कर रहे थे ना उस समय, कुछ धर्म यात्री, तो उन्हें घर छोड़ना होता था। तो ये दृढ़ता है, ये जो स्टीडीनेस है आपके मन में, विचार का जो स्टेबिलिटी है वो आप में होना चाहिए। और जब वो होता है तो आप सम्यक संकल्प वाले हो जाते हैं। और सम्यक संकल्प पाली भाषा में या इस निबंध में इसको उसी को कहा गया है जो घर से बेघर हो जाता है, जो घर से बेघर होने का डिसीजन ले लेता है, उसके मन में यानी दृढ़ संकल्प। अयम पीमगो मिच्छा संकल्पा दिनीन पजहति, है ना, यह मार्ग भी मिथ्या संकल्पों को छोड़ देता है। अब इसमें आगे कह रहा है कि मिथ्या संकल्प भी कई तरह के हैं, है ना, तो वो मिथ्या संकल्प को भी छोड़ देता है जिसके सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। अब कहता है कि सम्यक संकल्पो त्रिविधो, ये जो सम्यक संकल्प है वो 3 प्रकार के होते हैं। यथा अर्थात जैसे निखम संकल्पो, अव्यापाद संकल्पो, अविहिंसा संकल्पो च, मतलब और, यानी कि निखम संकल्प, अव्यापाद संकल्प, अविहिंसा संकल्प। अब देखिए ये जो 3 प्रकार के, इसके डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाएंगे बहुत, क्योंकि ये निबंध है। हाँ, लेकिन 3 प्रकार के होते हैं, ये चर्चा हम लोग करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कामतो निसटोति, कामतो निसटोति सम्यक संकल्पो, कामतो निष्ठोति नेखम संकल्प, है ना, व्यापादो निष्ठो अव्यापाद संकल्प,
विहिंसाय निषटोति अविहिंसा संकल्पो। ये जो निष्कर्मण का संकल्प है वो निखम संकल्प है, और जो व्यापाद का संकल्प, व्यापाद के सहारे जो संकल्प आता है वो अव्यापाद संकल्प है। अविहिंसाय, जैसे जो हिंसा नहीं करने का जो संकल्प है वो अविहिंसा संकल्प है ना। ततो परम तत्ये अंगम इति सम्मा वाचा। इसके उपरांत तीसरा अंग है सम्मा वाचा, यानी सम्यक वचन। सम्या वाचा इति मिथ्या वचा पटिवृत्ति। मिथ्या वचन से विरत रहना ही सम्यक वचन है। मुसावादो फरुसावादा पिसुना वाचा संफलापो इति मिथ्या वाचा। असत्य वचन है ना, मुसावाद झूठ बोलने वाला। फरुसा वाचा यानी कठोर वचन। पिसुना वाचा चुगली करने वाला वचन। संफलापो यानी व्यर्थ का बकवास या मिथ्या वचन जो करता है यही मिथ्या वचन है ना। व्यर्थ का बकवास करता है, बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, बहुत से लोग चुगली करते रहते हैं, और बहुत से लोग बहुत कठोर भी बोलते हैं। तो मूसावाद यानी झूठ बोलना, फरूसावाद यानी कठोर बोलना, पिसुना वाचा यानी चुगली करना, और संफलापो अर्थात बकवास करना। बहुत से लोग बकवास करते रहते हैं रोड पर, अनावश्यक टाइम वेस्ट करें, कोई काम नहीं है लेकिन वो बकवास करेंगे। तो ऐसे चीजों से विरत हो जाना ही सम्यक वचन है। ऐसा वचन नहीं बोलना ही सम्यक वचन है। ते ही विरति इति सम्या वाचा, इसलिए कहा गया है ते ही विरति इति सम्या वाचा। इसका विरक्ति, इसका त्याग ही सम्यक वचन है। अब है समाकमंतो इति मच्छा कमंते ही विरति, अर्थात सम्यक कर्म मिथ्या कर्मों से विरत रहना ही सम्यक कर्म। एतपन पानातिपाता वेरमणि, यहाँ पर प्राणी हिंसा से विरत रहना। अदिन्ना दान वेरमणि, अदिन्ना दान मतलब चोरी से विरत रहना। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि इति अर्थो, और कामुक मिथ्याचार से विरत रहने का ही अर्थ है। तत् पानस्य अतिपाता विरतीति पानातिपाता वेरणी, है ना। जो प्राणी हिंसा से विरत रहता है वो पानातिपात वेरणी है। और अदिन्नस्य अदानम पटिविरति, और जो अदिन्नस अदिना मतलब होता है कि जो बिना दिए हुए कोई सामान को नहीं लेने वाला, यानी चोरी नहीं करता, तो उसका त्याग ही अदिन्ना दान वेरमणी है। एथपन कामेषु मेथुन समाचारेषु मिथ्याचारो, यहाँ पर कामुक मिथ्याचार से विरत रहना भी, कामुक मिथ्याचार से विरत रहना ही मिथ्या, विरत रहने का मतलब अर्थ है। ती एकांत निंदितो लंकाचारो इमस विरति ती कामेषु मिथ्याचारा विरणी। इस तरह से कामों मिथ्याचारों से मतलब विरत हो जाना, अब उसका विचार नहीं करना। एवमेव तिहि काय गोचरते ही विरति समाकमंतो, इस तरह से ये तीनों काय दुचरते ही, शारीरिक है ना, दुचरते ही विरति, इसका त्याग ही सम्यक कर्म है ना। अब है सम्मा आजीवो,
अर्थात सम्यक आजीविका। इति मिच्छा जीवे ही वृत्ति वा मिच्छा आजीवम पहाय सम्मा आजीवेन जीवित कपनम। अर्थात मिथ्या आजीविका से विरत रहना ही सम्या आजीव है। कुहना लपना लाभं सप्पे होमं लोहितं लोहितोमं मुख होमं अंग विद्या मणि लखनं हथि लखनं चंदगाहो भविष्यति नखतानं पदगमनं भविष्यति सुबुटिका भविष्यति इत्यादि मिच्छा जीवो। अर्थात कुहना लपना लाभ तृष्णा लोहित हो मणि लखन हस्त लक्षण इत्यादि जो मिथ्या जीव है इनसे विरत रहना ही सम्यक आजीव है। अब है सम्यक व्यायाम यानी सम्मा वायामो। सम्मा वायामो इति सम्मा पगह लक्षणों। सम्मा व्यायाम ही सम्यक व्यायाम ही पगह लक्षणों मतलब अच्छे प्रकार से ग्रहण करना है। अयम पंचतुविदो यह भी 4 प्रकार के होते हैं। अनुत्पन्ना अकुशला धम्मा न उपजेऊ। देखिए इसको समझिएगा। अनुत्पन्न अकुशल धर्म उत्पन्न न होवे यानी जो उत्पन्न ही नहीं हुआ अकुशल धर्म वो उत्पन्न नहीं होवे, इसके लिए सम्यक व्यायाम है। दूसरा कह रहा है कि उत्पन्ना अकुशला धम्मा विनसेऊ यानी उत्पन्न अकुशल धर्म विनष्ट होवे। अनुत्पन्ना कुशला धम्मा उपजेऊ और जो अनुत्पन्न कुशल धर्म है वो उत्पन्न होवे। कुशल धर्म है तो उत्पन्न हो ही है, उसमें क्या रुकावट है? अकुशल लेकिन मत हो। उत्पन्ना कुशला धम्मा अभिबुद्धि कामयु लभेयु उत्पन्ना कुशला धम्मा अभिबुद्धि लभेयु अर्थात उत्पन्न कुशल धर्म की अभिवृद्धि हो। अभिवृद्धि हो बढ़े हो। कुशल धर्म जो उत्पन्न हो गया है आपके मन में आपके चित्त में उसकी वृद्धि हो अभिवृद्धि हो। लेकिन जो अकुशल धर्म उत्पन्न ही नहीं हुआ उत्पन्न न हो और जो उत्पन्न हो रहा कुशल धर्म वो विनष्ट भी न हो और जो कुशल धर्म उत्पन्न नहीं हुआ है वो होवे उत्पन्न और जो हो चुका है कुशल धर्म उत्पन्न उसकी अभिवृद्धि हो बढ़े लगातार विस्तार हो। तभी एक दिन धीरे धीरे चित्त परिपक्व होगा मन परिपक्व होगा और ध्यान के जरिए एक दिन आप शांति को प्राप्त कर पाएंगे यानी निर्वाण प्राप्ति होगा, है ना। अब कह रहा है कि सम्मा वायामो इति सम्मा पगह लक्षण, है ना। सम्मा वायामो तो हो गया, सॉरी। समासति इति सम्मा पकारेण चित्तस्य जागरण। सम्यक स्मृति का अर्थ है अच्छे प्रकार से चित्त का जागरण। अच्छे प्रकार से चित्त का जागरण। और अयम चित्त द्वारे मनो द्वारे व द्वारिको होती। यह चित्त द्वार एवं मन द्वार पर द्वारपाल होता है। समासति क्या होता है? चित्त और मन का ही द्वारपाल है। अब इसको उदाहरण से बता रहा है कि यथा द्वारिको गेहम रखती, जिस प्रकार से जो द्वारपाल होता है वह घर की रक्षा करता है, असुपुर से ही तथैव अयम पीचितम, है ना। घर की रक्षा करता है किससे? किस द्वारपाल? अशुभ से ही, मतलब अशुभ पुरुषों से। उसी प्रकार से एवमेव तथैव है, तथैव अयम पीचितम रखती अकुशले ही धम्मे ही। यह जो चित्त है वो अकुशल धर्मों से चित्त की रक्षा करता है। कौन? सम्मासति।
परंतु यह जो है यह भी तत्थ सत्ती चतुर्विधो होती, यह स्मृति भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कायानुपस्ना, वेदानुपस्ना, चित्तानुपस्ना, धम्मानुपस्ना च। यानी सीधे सीधे इसका अर्थ है कायानुपस्ना, वेदनानुपस्ना, चित्तानुपस्ना और धम्मानुपस्ना। अब अगला पैराग्राफ है तत् कायेति रूप कायोऽयमस्मिन् एव काये अनुपसंतो कायानुपस्थिति अर्थो। तत् कायेति रूप कायो, काय में क्या है? रूप काया है। इमस्मिन् एव काये अनुपसंतो कायानुपस्थिति इति अर्थो। यहाँ पर कायानुपस्थिति ही इसका अर्थ है। योगापचरो इमस्मिन् काये अनिचितो अनुपस्थिति, और योगावचर जो है, योगावचरो इमस्मिन् काये अनिचितो अनुपस्थिति, इस काया को अनित्य समझते हैं, दुख अनुपस्थिति दुख समझते हैं, अनतोति अनुपस्थिति च और अनात्म समझते हैं, वेदनाति अनुभवम और इससे वेदना का भी अनुभव होता है, सब काले वेदना उपजती और सभी काल में वेदना उपजता है, यदा या वेदना सुखा व दुखा व उपजती, और जब यह वेदना जो सुख रूपी है या दुख रूपी उपजता है, तदा तम जाननं सति उपठानन्ति वेदनानुपस्ना। वहाँ पर जानने के लिए ये जो सति है, स्मृति है, वहाँ उपस्थित होता है। उसी तरह से चित्तानुपस्ना थी, अयम अयम चित्तम पवतति, जहाँ जहाँ चित्त प्रवर्तित होता है या उत्पन्न होता है, तम तम पाजानाति इति अर्थो, और वहाँ वहाँ इसको इसी अर्थ में जाना जाता है। धम्मानुपस्नाति धम्मेषु अनुपस्नम, और धर्म की उपासना का अर्थ है धर्म का उपासना करना। केन प्रकारेण धम्मस् उपादो होती, यानी किस कारण से धर्म की उत्पत्ति होती है। तम च योगावचरोपजानाति, उसे भी योगावचर लोग जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? स्मृति से। स्मृति के इतने सारे डिफिनेशन दिए गए, कई प्रकार के जो हैं उनका थोड़ा थोड़ा सा वर्णन किया गया। किसका किसका? कायानुपस्ना का। ये जो काया है, योगावचर लोग जानते हैं कि ये दुख देने वाला है, वेदना है ये भी दुख देने वाला है। चित्तानुपस्ना, धम्मानुपस्ना और चित्त, और ये धर्म जो है, धर्म का यहाँ पर कर्म से होता है, कार्य जो है, जो आपकी एक्टिविटीज है दुनियावी सांसारिकता का, वो भी योगावचर जानते हैं। और ये जानते हैं कैसे? अच्छी तरह सती से, स्मृति से। अब सम्मा समाधि इति सम्मा पकारेण एकस्मिन् आलम्बने कुशल चित्तस् एकाग्रता। सम्यक समाधि का अर्थ होता है कि अच्छी तरह से एक आलम्बन पर कुशल चित्त की एकाग्रता। अकुशल चित्त नहीं, अकुशल चित्त रहेगा तब तो एकाग्र हो जाएगा कि हम इसका मर्डर कर दें, हम ये चीज चुरा लें। अकुशल चित्त ये ना सोचता है कि हम ये चुरा लें, हम ये उसको मर्डर कर दें, उसको हिंसा कर दें। लेकिन जो कुशल चित्त है, कुशल चित्त यानी अच्छे चित्त जो होता है, वो ऑलवेज अच्छी बात सोचता है। तो कह रहा है कि कुशल चित्त की एकाग्रता, कुशल चित्त की एकाग्रता, नॉट अकुशल, यानी गुड चित्त और बैड चित्त की एकाग्रता। तो गुड चित्त की एकाग्रता यहाँ पर कह रहा है, अच्छे चित्त की एकाग्रता ही क्या है? समाधि है। स्वभावतोचितम, स्वभावतोचितम यथ तथ अनेकेषु आलम्बनेषु धावति। क्या है? स्वभावतः चित्त जो है यहाँ वहां अनेक आलम्बनों में दौड़ता है। यथ तथ यहाँ वहां, अनेकेषु आलम्बनेषु अनेकों आलम्बनों में,
चित्त का स्वभाव क्या होता है? मन इधर उधर भटकता रहता है। कभी लगेगा कि ये कर ले, कभी लगेगा कि चलो आज मोटरसाइकिल खरीद ले, तो कभी लगेगा नहीं स्कूटी सही है, फिर कभी लगेगा कि जब इतना लगा ही रहे तो बुलेट ही खरीद ले। मतलब मन स्थिर नहीं होता। फिर कभी लगेगा कि आज क्रिकेट खेल ले, छोड़ो आज पढ़ाई नहीं करते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं। मन को लेकिन एकाग्र करना होता है। जैसे ध्यानी लोग आंख बंद कर लेते हैं और वो अपने आप में ही इंटरनली आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं और अंदर रिसर्च होता है चित्त की प्रवृत्तियों का, मन की प्रवृत्तियों का, आत्मा के गति का। वो लोग जो परमानेंट करते हैं, जैसे विवेकानंद हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, महावीर उस काल में थे 6th सेंचुरी BC में, जब भगवान बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन थे। तो ये लोग वही करते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। भावती दौड़ता है इधर उधर। एवं करोन्तंग सो अलमनेसु तन्हंग उपादेति, और ऐसा करते हुए उन्हें आलम्बनों में क्या होता है? तृष्णा उत्पन्न हो जाता है और इंद्रिय सुखम इच्छति, और इंद्रिय सुख की इच्छा करता है। तेन दुखम अनुभवते, और तब दुख का अनुभव होता है। तेन दुखम अनुभवते, तब दुख का अनुभव होता है। दुखस निरोधाय चित्त सवरं इट्ठ, और दुख दुखम दुखस निरोधाय चित्त सवरं इट्ठ, और दुख के इस दुखस निरोधाय, इस दुख के निरोध के लिए इस चित्त की साधना की जाती है ना। निरोध के लिए चित्त का संवर इष्ट है, इसीलिए समाधि है। तस अथाइति समाधि, इसीलिए समाधि है। अयम भी दुविधा, यह भी दो तरह के होते हैं, रूप समाधि और रूप समाधि च। मैंने बताया था कि रूप समाधि यानी आलंबन पर आधारित समाधि है, और रूप समाधि निराकार समाधि है। तो समाधि भी दो तरह के होते हैं। रूप समाधि इति वन आकार संपन्ने आलंबने चित्त एकाग्रता। रूप समाधि जो है किसी वन, कोई मूर्ति, टेम्पल या किसी की कल्पना मन में होता है, उस पर समाधि की जाती है। लेकिन ये भी जो है तत्र पंच ध्यानानि अनुक्रमेण उपजति, यहाँ पर 5 तरह के ध्यान उपजते हैं। यथा प्रथम ध्यानम, द्वितीय ध्यानम, तृतीय ध्यानम, चतुर्थ ध्यानम, पंचम ध्यानम च। अरूप समाधि इति वन आकार विरहिते आलम्बने चित्तस्य एकाग्रता, और जो अरूप समाधि है वो वर्ण आकार से विरहित समाधि चित्त की एकाग्रता है। चित्त की एकाग्रता है वही अरूप समाधि। तत् चत्तारि ध्यानानि होन्ति, यहाँ पर 4 तरह के ध्यान यहाँ पर भी होते हैं। कौन? आकाश संचायतन, विज्ञान चायतनं, आकिंचायतनं, नेम संज्ञान संचायतनं, एवमेव समाधि इति रूप समाधि च अरूप समाधि। इस प्रकार से ये सब रूप समाधि यानी समाधि 2 तरह के हो गए, रूप समाधि और अरूप समाधि। और रूप समाधि के भी कुछ प्रकार हैं और अरूप समाधि के भी कुछ प्रकार हैं। इस तरह से मिलकर समाधि होता है। एवं समाधि भावना चित्तं परिशुद्धं भवति, और इस तरह ये जो चित्त शुद्ध होता है समाधि की भावना से। मतलब मेडिटेशन से कौन शुद्ध होता है? पहले तो मन शुद्ध होता है, वही चित्त शुद्ध होता है। चित्त और मन पाली भाषा में पर्याय शब्दवाची शब्द है एक तरह से। तेन निब्बान सदिगम होती निब्बानंति परम सुखम, और इसी के द्वारा निब्बान की प्राप्ति होती है। निर्वाण यानी निब्बानति परम सुखम, निब्बान ही परम सुख है, वो निर्वाण ही परम सुख होता है। यही इस निबंध में समझाया गया है। दैट्स ऑल।